नमस्कार। आज हम ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक बृहस्पति यानी गुरु की शक्ति को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य दृष्टि है जो हमारी तेज तर्रार बुद्धि और चतुराई से कहीं कहीं आगे की बात है। तो चलिए इस गहरे ज्ञान के सफर की शुरुआत करते हैं। अपनी बात एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ होशियार होना, हर जानकारी रखना या तर्क में माहिर होना एक सही और सफल जीवन जीने के लिए काफी है? शायद नहीं, है ना? और बस यहीं से बृहस्पति का असली रोल शुरू होता है। ज्योतिष में ना, बुध ग्रह हमारी बुद्धि यानी हमारे इंटेलेक्ट को चलाता है। यह हमें सोचने, विश्लेषण करने और चीजों को कैलकुलेट करने की क्षमता देता है। लेकिन बृहस्पति यानी गुरु, वो विवेक यानी विजडम का कारक है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बुद्धि आपको जानकारी देती है, लेकिन विवेक ये सिखाता है कि उस जानकारी का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अब इस फर्क को समझने के लिए ना, ये स्लाइड एकदम परफेक्ट है। जरा सोचिए, बुध आपको एक गूगल मैप्स की तरह नक्शा देता है, जिसमें मंजिल तक जाने के 100 रास्ते दिखाए गए हैं, शॉर्टकट भी और लंबे रास्ते भी। लेकिन बृहस्पति वो दिव्य मार्गदर्शन है, वो अंदर की आवाज है जो आपको बताती है कि कौन सा एक रास्ता आपके लिए नैतिक रूप से सही है और कौन से रास्ते पर चलना आपके विनाश का कारण बन सकता है। और ये बात कोई नई नहीं है, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि बिना विवेक के बुद्धि विनाशकारी है। इतिहास गवाह है, ऐसे अनगिनत बुद्धिमान लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी जबरदस्त चतुराई का इस्तेमाल गलत कामों में किया और आखिर में सब कुछ गंवा बैठे। वो सही और गलत में फर्क करने वाली जो नजर है ना, वही विवेक है, और वो हमें बृहस्पति से ही मिलती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि बुद्धि और विवेक के इस अंतर को और बारीकी से कैसे समझा जाए। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों शक्तियां हमारे जीवन के फैसलों पर कैसे असर डालती हैं। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। बुध आपको सिखाता है कैसे सोचना है, मतलब ये कैलकुलेशन करता है, विश्लेषण करता है, और इसका नतीजा होता है चतुराई यानी क्लेवरनेस। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति आपको बताता है क्या सोचना सही है, ये मार्गदर्शन करता है, और इसका परिणाम होता है धर्म यानी सही रास्ते पर चलना। और यही वो मुख्य वजह है कि कई बार बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग भी अपनी जिंदगी में विनाशकारी फैसले ले लेते हैं, क्योंकि उनका बृहस्पति कमजोर होता है। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बहुत होशियार हैं, पर उनके फैसले हमेशा सही नहीं होते। कि आपके जहन में भी कोई ऐसा उदाहरण आ रहा है? जरा सोचिए इस बारे में और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। अब बात सिर्फ सोचने समझने की नहीं है, बृहस्पति का असर तो हमारी जिंदगी के हर एक पहलू पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे दिशा देता है। सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। अब यहां धर्म का मतलब किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं है, बल्कि आपके कर्तव्य और आपकी नैतिकता से है। एक मजबूत बृहस्पति आपके अंदर की वो आवाज है, आपका वो मॉरल कंपस है, जो आपको सबसे मुश्किल और कंफ्यूजिंग सिचुएशन में भी सही रास्ते पर टिकाए रखता है। रिश्तों की बात करें तो बृहस्पति मर्यादा और सही मार्गदर्शन का स्रोत है। जब बृहस्पति मजबूत होता है ना, तो रिश्तों में फैसले सिर्फ भावनाओं या आकर्षण के बहाव में नहीं लिए जाते, बल्कि गहरी समझदारी और दूरदर्शिता से लिए जाते हैं, जिससे रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं और मजबूत होते हैं। और जब बात आती है पैसों की, तो एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। बुध धन कमाता है और बृहस्पति उस धन को संभालना और बढ़ाना सिखाता है। गुरु के विवेक के बिना कमाया हुआ धन भी हाथ में नहीं टिकता। एक मजबूत बृहस्पति ही आपको ये समझ देता है कि धन को कहाँ निवेश करना है और उसे कैसे बचा कर रखना है। और आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन हमारी सेहत पर भी बृहस्पति का सीधा सीधा असर होता है। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है, तो ये हमारे लिवर, फैट मेटाबॉलिज्म और शरीर की संतुलित ग्रोथ को कंट्रोल करता है। एक कमजोर बृहस्पति अक्सर मोटापा या आलस्य जैसी परेशानियां दे सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। अगर बृहस्पति इतना ज्यादा जरूरी है, तो हम इसे अपने जीवन में मजबूत कैसे करें? और इसका जवाब किसी महंगे उपाय में नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुशासन में छिपा है। देखे, शास्त्र बहुत साफ साफ कहते हैं कि बृहस्पति को मजबूत करने का असली तरीका कोई महंगा रत्न पहनना या बड़े बड़े कर्मकांड करना नहीं है, बल्कि एक गुरु के मार्गदर्शन में अनुशासन का पालन करना है। गुरु ही तो बृहस्पति का चलता फिरता साक्षात स्वरूप है। तो इसके 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, एक सच्चे गुरु से मिले मंत्र का पूरी श्रद्धा और नियमितता से जाप करना। दूसरा,
अगर आपके जीवन में अभी कोई साक्षात गुरु नहीं है, तो किसी सद्ग्रंथ या महान गुरु की शिक्षाओं को ही अपना गाइड मान लेना। और तीसरा, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल उपाय है, गुरु की शिक्षाओं को सिर्फ जानना या मानना नहीं, बल्कि पूरे अनुशासन और विनम्रता के साथ अपनी जिंदगी में उतारना। और यहीं पे ना एक बहुत गहरा सिद्धांत सामने आता है, गुरु तत्व का। इसका मतलब यह है कि गुरु तत्व सिर्फ किसी इंसान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान के अंदर ही मौजूद होता है। यानी सच्चा ज्ञान ही आपका असली गुरु है। और जब आप उस ज्ञान की इज्जत करते हैं और उसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो बृहस्पति अपने आप ही मजबूत होने लगता है। तो जब हम इस रास्ते पर चलते हैं और अपने अंदर बृहस्पति को जगाते हैं, तो हमें मिलता क्या है? इस पूरी मेहनत का, इस साधना का असली फल क्या है? अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वो शास्त्रों का एक बहुत ही दुर्लभ और पावरफुल सूत्र है। ये कहता है कि जिस व्यक्ति में अहंकार कम और एक छात्र की तरह सीखने की इच्छा ज्यादा होती है, उसका बृहस्पति अपने आप मजबूत होने लगता है, चाहे उसकी कुंडली में वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा आचरण हमारी कुंडली से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब भी आप कुछ नया सीखने के लिए अपने अहंकार को एक तरफ रखकर विनम्र हुए, तो रास्ते कैसे अपने आप खुलते चले गए? याद कीजिए, ऐसा कब हुआ था जब आपके विनम्रता ने आपके लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए? इस विषय पर आपका क्या अनुभव रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि बृहस्पति का आखिरी तोहफा सिर्फ कामयाबी नहीं है, यह है शांति के साथ सफलता। ये वो स्थिति है जहां आप दुनिया में सब कुछ हासिल तो करते हैं, लेकिन आपके अंदर बेचैनी या डर नहीं होता, बल्कि एक गहरी शांति और एक संतुष्टि का भाव होता है। यही विवेक का असली उपहार है। तो आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह हमारे जीवन की सही दिशा है। इसे मजबूत करने का मतलब है अपने जीवन को सही रास्ते पर लाना, क्योंकि जहां गुरु की कृपा होती है, वहां ग्रह भी अपना रास्ता बदल देते हैं।